हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। आज हमें जो क्वेश्चन मिला है वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन हमारी थोड़ी टफ है ये, a माइनस बी इंटू में एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू में वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फाइंड करके हमें लाना है ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है, यानी कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारी ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये हमारी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन है जो फुलफिल करेगी हमारी इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज करेंगे किस तरीके से कि हमारे राइट हैंड साइड पे जीरो हो, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं। a माइनस बी एक्स, ये हमारा x के साथ वाला पार्ट है, प्लस a प्लस बी वाई, ये हमारा y के साथ वाला पार्ट है, माइनस ये पूरे को मैं एक ब्रैकेट के साथ यहां पे ला रहा हूं तो इस साइड आके ये नेगेटिव में हो जाएंगे, यानी कि 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों यहां के नेगेटिव होते हैं इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया इनके बाहर और इसको पूरे ब्रैकेट को मैं इस साइड ले आया। सबसे फर्स्ट स्टेप रहती है हमारी कि हमें RHS में 0 बचा रहने देना है, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो हम सब LHS में ले आएंगे। अब हमारी जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारी फुलफिल होगी ही क्योंकि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको फाइंड करके लाना है ए और बी जब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a1 a2 क्या है। जो ये मैं रेड से कर रहा हूं ये आपके हैं a1 और a2। जो भी आपके x के आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी a1 और a2 होंगी प्रोडक्ट में, याद रखना। प्लस माइनस के बाद कुछ भी हम काउंट नहीं करेंगे, जो प्रोडक्ट में है x के साथ वो हमारी a1 और a2 होंगी। a1 होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से हमें a1 मिलेगा और हमारी सेकंड इक्वेशन में से हमें a2 मिलेगा। फिर हम ब्लू पेन से जो हम कर रहे हैं साइन के साथ, ये हमारी होगी b1 की वैल्यू और ये जो नीचे है पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू को लिखना बहुत कंपलसरी है क्योंकि अगर यहां पे माइनस है तो माइनस का a प्लस बी हमें लेना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये हमारा b2 है। सेम ये माइनस का 7 जो है रिमेनिंग ये हमारा c1 है और ये बच्चा कुचा रिमेनिंग जो माइनस के साइन के साथ हमें गिवन है ये हमारा है c2। इस तरीके से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आप पहले डिफाइन कर लेना, जिसकी वजह से आपको यहां पे वैल्यू पुट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। a1 अपॉन a2 लिखते हैं हम। a1 की वैल्यू है हमारी 2 अपॉन में a2 की वैल्यू है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है हमारी प्लस का 3, तो प्लस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपॉन b2 की वैल्यू है हमारी a प्लस बी, वो भी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है हमारी माइनस का 7। अब माइनस का साइन है तो वो लगाना बहुत कंपलसरी है, अपॉन c2 की वैल्यू है माइनस साइन में 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहां पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? a1 अपॉन में a2, ये a2 की पूरी वैल्यू है, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। साइन के साथ जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव लगाएंगे, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव लगाएंगे। ये एक प्लस माइनस से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने वापस ये नोट डाउन कर लिया है। 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2।
अब मैं यहाँ पे से इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को साथ में इक्वल कर सकता हूँ। सिर्फ इन दोनों को अगर मैं लूँ और इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये a प्लस बी का मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा इज इक्वल्स टू 3 के पास में पहुंचा दूंगा a माइनस बी को। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका अंदर, यानी कि हमें मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस का 3b। अब आप इस 3b को इस साइड ले आइए और इस 2a को आप इक्वल्स टू को इस साइड ले जाइए। ऐसा क्यों? हम a वाले पार्ट को एक साइड कर रहे हैं और b वाले पार्ट को दूसरी साइड कर रहे हैं। तो यहाँ 3b आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2b पहले से ही है, यहाँ पे 3a के पास ये 2a आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 3b और 2b हमारे मिलके हो जाएंगे 5b। तो a इज इक्वल्स टू 5b, ये हमें यहाँ से सॉल्व करके इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं हम, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं, यानी कि 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंच गए हैं 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ गए हैं a प्लस बी। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का हमने मल्टीप्लाई करा 3a में तो हमें मिलेगा 9a प्लस 3 का b में मल्टीप्लाई करा हमें मिला 3b माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। मैंने कुछ नहीं किया, बस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यूज का। अब वापस a वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं और b वाले पार्ट को दूसरी साइड कर लेते हैं। तो हम ये 7a को इस साइड ले आते हैं और इन दोनों वैल्यूज को हम उस साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के। तो 9a के पास माइनस में 7a आ गया इज इक्वल्स टू 7b के पास ये माइनस का 3b हो गया उधर जाके, और ये माइनस के 6 को भी उस साइड ले जाते हैं, वहां जाके ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमें मिलेगा 2a सब्ट्रैक्ट होने के बाद इज इक्वल्स टू 7b में से 3b जाएगा तो आपको बचेंगे 4b और प्लस का 6 आपका जो रिमेनिंग है। अब यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया था इन दो को कंपेयर करते हुए, तो आपको मिला था a इज इक्वल्स टू 5b, वो ले जाके आप उस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू में a की जगह पे हम लिख देंगे 5b इज इक्वल्स टू 4b प्लस 6, यहाँ पे हो गया ये 10b और ये वाला 4b हम इस साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो माइनस का 4b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। यहां से मिलेगा हमें 6b इज इक्वल्स टू 6, यानी कि b इज इक्वल्स टू 6 के पास ये डिवाइड में पहुंच जाएगा दूसरा वाला 6 और ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपकी b की वैल्यू जो है वो आ रही है 1 और आप इस b को ले जाके इधर पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, यानी कि 5 इंटू 1, यानी कि आपको मिल जाएगी a की वैल्यू यहां से 5। इस तरीके से a और b जो हमें फाइंड करने थे, जिसके लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो हम इस वाली कंडीशन को लेके चल सकते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के थ्रू हमने इन दोनों इक्वेशन में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 सिलेक्ट करे, उनको यहाँ पे पुट करी वैल्यूज को, सॉल्व करा, फिर इन दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हुए हमने एक वैल्यू निकाली, फिर बाद में हमने इन दोनों को और सॉल्व किया, जिसके वजह से हमें इस पॉइंट पे पहुंचे हम, जहां पे ले जाके हमने जो पहली बार हमने जब सॉल्व किया था उधर से हमें मिला था a इज इक्वल्स टू 5b, उसको ले जाके सब्सिट्यूट करा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी b की वैल्यू 1 आई और उस b की वैल्यू 1 को हम वापस ले जाके इधर पुट करेंगे तो हमारा a हो जाएगा 5। इस तरीके से a और b या फिर कोई भी अननोन वैल्यूज आती हैं उनको सॉल्व करने का यही प्रोसेस है। किस तरीके से आप इन्हें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के इक्वल करते हुए, कंपेयर करते हुए 2 बार में इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करोगे। बस बात यह है, ये a माइनस बी की जगह पे थोड़ा और हार्ड दे सकते हैं वो कुछ भी, यहाँ पे अल्फाबेटिकल वैल्यूज ही देंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करने को ही मिलेगा। क्लियर है? और कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर बाकी के जो 2 यूनिक और नो सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज हैं,
इनमें कोई डाउट हो तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उन्हें सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।